नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर खासकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आज आपने देखा होगा कि एक क्लिप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें मनमोहन सिंह से सवाल पूछा गया जब वो प्रधानमंत्री थे कि जो इराक पर उस वक्त अमेरिका ने हमला किया था उस पर भारत का क्या स्टैंड है। तो बिना सोचा समझे, बिना किसी लाग लपेट के मनमोहन सिंह ने सीधा जवाब दिया कि अमेरिका की हरकत सरासर गलत है। वो इसलिए आज वायरल हो रहा है कि लोग आज के प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। उस वक्त भारत कितना दम रखता था, ये मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट बताती है। जबकि उस वक्त इराक से भारत के कोई बहुत प्रगाढ़ संबंध नहीं थे और अमेरिका तब भी सुपर पावर था। उसके बावजूद मनमोहन सिंह ने दम दिखाया था। और आज जब वो ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है तो ईरान भारत का कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलाई या गहरा दोस्त है। वो दोस्त जिसने बहुत बार बुरे वक्त पर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत को चुना, जबकि पाकिस्तान पुराना दोस्त था। एक पुराना दोस्त रूस हम पहले ही खो चुके हैं तेल के चक्कर में। अब दूसरे दोस्त पर भी कोई स्टैंड नहीं है। और हैरानी इस चीज़ की है कि हमने से पहले प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर जाते हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं इजराइल ये काम कर देता है। ऐसे में शायद लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे, चाहे मनमोहन सिंह, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर वो आज होते तो ना इस हमले की बल्कि भर्त्सना करते, बल्कि इजराइल को सुनाते कि आपने हमारी यात्रा के ठीक बाद ये कैसे किया। और साथ ही अपनी सुरक्षा एजेंसीज को, खास करके खुफिया एजेंसीज को फटकार लगाते कि अगर इजराइल का ये प्लान था ठीक प्रधानमंत्री दौरे के बाद तो वो कहाँ सो रही थी। उन्होंने क्यों आगाह नहीं किया सरकार को कि आपकी यात्रा के मायने ये हैं कि आपकी यात्रा खत्म होते ही ऐसा किया जाएगा। अब अगर ये सब नहीं हुआ है तो लोग सवाल उठा रहे हैं, खास करके कांग्रेस सवाल उठा रही कि क्या प्रधानमंत्री जानते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। इस यात्रा के दौरान उनको मालूम था, और जबकि मालूम था तो फिर प्रधानमंत्री ने कुछ किया क्यों नहीं। क्योंकि ईरान स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तेल की सप्लाई हो या फिर ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का मामला हो या मध्य पूर्व के लिए, गल्फ देशों के लिए, रूस तक के लिए, अफगानिस्तान के लिए रास्ता ईरान के ज़रिए होता। पाकिस्तान पे निर्भरता ख़त्म होती है ईरान की वजह से। इतना इंपॉर्टेंट होते हुए क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो वो है रास्ता है, अगर ईरान उसको बंद कर देता है या कुछ कर देता है, वो रास्ता बंद हो जाता है, तो भारत का तेल की सप्लाई ऑलमोस्ट रुक जाएगी, काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तब उसका भुगतान भारत कैसे करेगा। ये सब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हो या सरकार हो, कोई ईरान के समर्थन में नहीं है, बल्कि एक बयान जारी जो सरकार की तरफ से हुआ वो बहुत ही हल्का बयान माना जा रहा है। अब आप शुरुआत से लीजिए, पाकिस्तान भारत के युद्ध के सीज़फायर की घोषणा से लेकर ट्रेड डील तक के साइन होने के बाद ये इजराइल की यात्रा तक सारे सीक्वेंस जोड़ दीजिए तो किसी भी आम आदमी को जिसको इंटरनेशनल मुद्दों का नहीं भी मालूम है या भारत का जो नहीं भी है, अगर ये सारे सीक्वेंस देखेगा वो भी हैरान होगा कि ऐसा है क्या अमेरिका के पास कि वो भारत से जैसा चाहे वैसा करवा रहा है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं हम जल्द ही दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर देश है हम लोग। 144 करोड़ 150 करोड़ के बीच की हमारी आबादी है। इतना बड़ा मार्केट है, उसके बावजूद हम अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं सर। ये लोग सवाल जेन्युइनली पूछेंगे। इसीलिए
लीडर ऑफ अपोजिशन हो या अपोजिशन पार्टी हो, वो प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। ये सारी चीजें अलग, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अलग, लेकिन एक और चीज है जो शायद एक और एंगल देती है इस चीज को कि प्रधानमंत्री की खामोशी, सरकार की खामोशी की वजह क्या है। वो है अमेरिका का इतिहास, सत्ता पलटने का, और सत्ता में जो हैं वो अगर अमेरिका की बात नहीं मानते उनके साथ क्या होता है उसका इतिहास। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आपको मालूम है, ईरान से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी खमैनी वाला मामला तो हो गया, उससे पहले वेनेजुएला में अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। लीबिया में गद्दाफी को अमेरिकी डॉलर छोड़ने के कारण जान देनी पड़ी। इराक में सद्दाम हुसैन को उनके तेल भंडार के कारण ख़त्म कर दिया गया। वियतनाम में राष्ट्रपति डीएम और उनके भाई को राजनीतिक कारणों से दूर देश में ले जाकर कहीं मार दिया गया। ईरान में मोहम्मद मोसद्देक का तेल का राष्ट्रीयकरण करने के कारण उन्हें हटा दिया गया। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति अरबेज की अमेरिकी फार्मों पर टैक्स लगाने के लिए हटा दिया गया। कांगो में प्रधानमंत्री लुमुम्बा को यूरेनियम का राष्ट्रीयकरण करने की वजह से मार डाला गया। और उसी तरह से क्यूबा में चे गेवारा को उनके समाजवादी नीतियों के कारण पकड़कर मार दिया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने स्थानीय लोगों को रूसियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जब तक कि वो खुद अमेरिका के दुश्मन नहीं बन गए। चिली में राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे को तांबे का राष्ट्रीयकरण करने के कारण उखाड़ फेंक दिया गया। घाना में राष्ट्रपति क्वामे की पश्चिमी बैंकों से संबंध तोड़ने के लिए निर्वासित कर दिया गया। और इसी तरह कनाडा में जनरल हडसन को रूस के साथ जुड़ने के कारण पकड़ लिया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। क्या ये डर प्रधानमंत्री को सता रहा है कि अगर उन्होंने रूस की बात नहीं मानी तो उन्हें भी अमेरिका साजिश करके सत्ता से अपदस्थ कर सकता है? ये डर, सत्ता गंवाने का डर, ये सब करवा रहा है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। और अमेरिका का इतिहास देखकर लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ फिर हैरान करने वाली बात यह है कि जितने देशों के मैंने नाम गिनाए हैं वो देश कोई बहुत ताकतवर देश या बहुत मजबूत आर्थिक शक्ति नहीं थे, जबकि भारत इन सब के सामने कहीं मजबूत, कहीं ज़्यादा ताकतवर आर्थिक शक्ति है। फिर इस सब के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी कमर क्यों झुकाए हुए हैं कि दोस्तों के साथ खड़ा होना तो दूर की बात, उनके समर्थन में बयान देने से भी हिचकिचा रहे हैं। रूस को, सबसे पुराने अलाई रूस को आपने खो दिया एक ऐसे देश की दोस्ती कमाने के चक्कर में जिस देश का इतिहास मैंने आपको सुना दिया, जो कभी किसी का नहीं रहा। बुरे वक्त, जब भारत का बुरा वक्त था तो वो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब पाकिस्तान में बुरा वक्त आया, चीन अमेरिका को आंख दिखाने लगा तो उसे लगा भारत फ़ायदेमंद है, इसलिए भारत से दोस्ती कर ली। कल को भारत से लगेगा कि नहीं फ़ायदा हो रहा तो भारत छोड़ के फिर पाकिस्तान को भी पकड़ सकता है या किसी और देश को पकड़ सकता है। ऐसे देश पर भरोसा कर दिया आपने और उस चक्कर में पहले रूस को छोड़ा और उसी तरह के उसी देश की फ़ोटोकॉपी इजराइल, जिसका इतिहास सबके सामने है, उसकी दोस्ती के लिए आपने ईरान जैसे अपने ऐसे दोस्त को छोड़ दिया जिसने बहुत
बहुत बार बुरे वक्त पर साथ दिया। अभी सवाल तो उठेंगे, सवाल उठेंगे तो जवाब मांगे जाएंगे, और जवाब है कि कहीं तैर तो रहे होंगे लेकिन दिख नहीं रहे। अब जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फ़िलहाल किरकिरी तो हो रही है, भारत के स्टैंड को लेकर मजाक तो बन ही रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।